पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको ईमेल पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का लिंक आएगा। वो लिंक को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो कि मार्केट वॉच जिसे कहते हैं हम लोग। और मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ डिटेल। तो इस वक्त इस मार्केट में आप देख रहे हैं ऊपर इंडेक्स मौजूद है, क्या इंडेक्स है, और नीचे आप देख रहे हैं 3825 ये पॉइंट्स है, कितने पॉइंट मार्केट प्लस है। इसके अलावा यहाँ पे इसके सामने वॉल्यूम्स लिखे हुए हैं। मार्केट इस वक्त ओपन स्टेटस के अंदर है और नीचे जो आप देख रहे हैं ये सारी कंपनीज हैं इस वक्त जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है फ्रंट पे, जिसमें हपको है, पीएसओ है, मारी पेट्रोलियम है, लकी है और मुगल है। और इसके अलावा इसके आगे इनके शेयर प्राइस लिखे हुए हैं और बायर सेलर यहाँ पे मौजूद है, कितना वॉल्यूम इसमें बन चुका है। तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे इस मार्केट वॉच के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अगर आप अपनी मर्जी का कोई कंपनी को वॉच करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका है, ऊपर ऐड सिंबल्स में जाके आप यहाँ पे कोई भी कंपनी टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पीएसओ टाइप किया है तो एक ड्रॉप विंडो आ गई है। तो पीएसओ के आगे जो आरईजी लिखा हुआ है रेगुलर, इससे हमारा कंसर्न है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आपकी मार्केट वॉच के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से आप जो कंपनी चाहे यहाँ से इस मार्केट वॉच के अंदर ऐड कर सकते हैं। जिस कंपनी को भी आप बाय करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दोनों चीजें बाय और सेल दोनों चीजें कर सकते हैं। इस वक्त जो है ये बाय का हाईलाइट हुआ है और नीचे भी जो है ये बाय हुआ पे जो है ना क्लिक हुआ है। आगे जो एल बाय है इससे हमारा भी कोई कंसर्न नहीं है, ये लेवरेज बाय होता है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पे एमकेटी लिखा हुआ है इस बॉक्स को हम ड्रॉप डाउन करेंगे। इस ड्रॉप बॉक्स में जो दो ऑप्शन आप देख रहे हैं, एमकेटी यानी मार्केट और लिमिट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शन है बाय सेल के लिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है एसएलओ, इसका मतलब होता है स्टॉप लॉक। ये भी एक ऑप्शन है जो कि यूज हम करते हैं अपने लॉस को रोकने के लिए, लॉस से बचने के लिए। इसके लिए पूरी अलग वीडियो है। फिलहाल हम मार्केट और लिमिट पर बात करते हैं। लिमिट के ऑप्शन के साथ अगर आप बाय और सेल करते हैं तो वो आपसे दो चीजें पूछेगा। एक तो वॉल्यूम के कितने शेयर्स आपको बेचने हैं या कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं। उसके बाद नीचे रेट्स आपको वो पूछेगा कि किस रेट पे आपको शेयर्स बेचने हैं या किस रेट पे आपको शेयर्स खरीदने हैं। आप बाय करने के लिए जो भी लिमिट प्राइस लगाएंगे, अगर उस प्राइस पे सेलर आता है तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, और अगर आप रेट लगाते हैं सेल करने के लिए तो अगर उस प्राइस पे कोई बायर आएगा तो आपके शेयर्स बिक जाएंगे। इसी तरह जब आप मार्केट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और बाय और सेल करते हैं तो वो आपसे वॉल्यूम पूछेगा कि आपको किस क्वांटिटी में शेयर्स बाय करने हैं या सेल करने हैं, लेकिन वो आपसे प्राइस नहीं पूछेगा, ना रेट पूछेगा कि किस रेट पे आपको बाय करने हैं या किस रेट पे आपको सेल करने हैं। मार्केट का मतलब ये होता है जो भी मार्केट रेट उस वक्त चल रहा है बायर और सेलर का, उस पे आपका जो शेयर्स है वो 1 सेकंड के अंदर बिक भी जाएंगे और 1 सेकंड के अंदर आपको मिल भी जाएंगे। आप किसी क्यू में नहीं लगेंगे, कोई इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर आप बायर में मार्केट रेट पे बाय करते हैं तो जो सेलर सबसे पहला सेलर जो बैठा होगा उससे आपको फॉरेन शेयर्स मिल जाएंगे, और इसी तरह से अगर आप सेल करते हैं मार्केट रेट पे तो जो भी बायर सबसे ऊपर बिड लगा के बैठा होगा उसको फॉरेन शेयर आपके बिक जाएंगे विद इन अ सेकंड। नीचे मार्केट डेप बाय प्राइस जो लिखा हुआ है इसके नीचे आप देख रहे हैं दो कॉलम्स आपको नजर आ रहे होंगे। एक कॉलम जो है वो बाय का है और जो दूसरा कॉलम है वो सेल का है। ये वो इन्वेस्टर है जिन्होंने लाइव मार्केट में बाय और सेल की लिमिट्स लगाई हुई है, बिड्स लगाई हुई है। ये वॉल्यूम लिखा हुआ है कि इतने वॉल्यूम्स, इतने शेयर्स, इतने रेट पे बाय करने के लिए इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पे इतने शेयर्स सेल करने के लिए इस रेट पे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि हमें किस पे लिमिट लगानी है और क्या हमारा मार्केट रेट होगा। जो भी शेयर आप बाय करेंगे उसको चेक करने के लिए सबसे पहले वो शेयर ओपन पोजीशन में आ जाएगा। ओपन पोजीशन में आने के लिए आप नीचे एक्सपोजर पे जाएंगे, एक्सपोजर पे आके ओपन पोजीशन में आएंगे। ओपन पोजीशन में जो आपके शेयर्स शो हो रहे हैं इसका मतलब है वो आपके शेयर्स बाय हो गए हैं। जो शेयर ओपन पोजीशन में शो नहीं हो रहे इसका मतलब है कि वो शेयर अभी बाय नहीं हुए हैं, या तो ऑर्डर सही से लगा नहीं है या तो फिर ऑर्डर आपका क्यू के अंदर है। तो ओपन पोजीशन में आपके सबसे पहले शेयर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब ओपन पोजीशन में यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक शेयर लिया हुआ है, PIBTL का शेयर लिया हुआ है। इसके आगे नेट क्वांटिटी लिखी हुई है कि मैंने 5000 शेयर लिए हुए हैं। इसके नीचे बाय एवरेज लिखा हुआ है कि मैंने इस रेट पे लिया है 12 रुपए 43 पैसे के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। और इस वक्त आप नीचे देखेंगे कि रेट लिखा हुआ है 12 रुपए 46 पैसे, यानी इस वक्त इसका रेट ये चल रहा है मार्केट में, ठीक है। आगे इसकी वैल्यू लिखी हुई है कि मार्केट रेट में इस वक्त जो भी इसका रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपके शेयर की इतनी वैल्यू बन रही है, जो कि लिखा हुआ है 62,300। इसके नीचे आपने दो चीजें देख रहे होंगे, एक सेटल लिखा होगा, एक अनसेटल लिखा होगा। अनसेटल के आगे जो अमाउंट लिखी हुई होती है वो अमाउंट होती है जो अभी आपने बुक नहीं की है। अगर ये ग्रीन में है तो इसमें इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये रेड में है तो इसका मतलब है कि आपको लॉस हो रहा है। जैसे अभी इस वक्त जो ये अमाउंट लिखी हुई है वो 151 लिखी हुई है और वो ग्रीन में लिखी हुई है, यानी मैंने जितने पे शेयर्स बाय किए थे इस वक्त मार्केट उससे ऊपर चल रही है तो मुझे इतने का फायदा हो रहा है। लेकिन ये अनसेटल है। अभी अनसेटल मतलब है ये मैंने अभी शेयर्स बेचे नहीं है, ये प्रॉफिट और लॉस जो भी यहाँ पे हो रहा है वो मैंने अभी बुक नहीं किया है। तो अनसेटल के आगे जो अमाउंट होती है, चाहे वो प्रॉफिट की हो चाहे वो लॉस में हो, वो अभी हमने सेटल नहीं किया, यानी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, शेयर्स बेचे नहीं है। जब हम शेयर्स बेच देते हैं तो वो सेटल में आ जाते हैं। जैसे कि ऊपर आप देखेंगे मैंने एक और शेयर्स लिए हुए थे, CPHL, ये सिटी फार्मा कंपनी है, इसके मैंने 1000 शेयर्स लिए हुए थे और इसकी बाई एवरेज जो थी वो 98 रुपए 30 पैसा थी, और आगे मैंने इसको सेल कर दिया। सेल मैंने इसको किस रेट पे किया, 102 रुपए 30 पैसे ऑलमोस्ट पे मैंने इसको सेल किया। तो ये मैंने सेल कर दिया, तो ऊपर नेट क्वांटिटी मेरी जीरो हो गई और मेरा जो प्रॉफिट था वो सेटल हो गया, यानी मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। सेटल के आगे जो अमाउंट लिखी हुई है वो अमाउंट होती है जो आपने शेयर्स बेच के बुक करी है। वो लॉस भी हो सकती है, वो प्रॉफिट भी हो सकती है। अगर वो ग्रीन के अंदर है, यानी अभी जो है 4010 रुपए, यानी प्रॉफिट में मैंने अपनी ये जो ट्रेड है इसको क्लोज किया। अगर ये ग्रीन में रेड में अमाउंट होती है उसका मतलब है मैंने लॉस में सेल किया है, जितने का मैंने लिया था उससे कम में मैंने सेल किया है। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है जितने का मैंने लिया था उससे ज्यादा प्राइस में मैंने इसको सेल किया है। ओपन पोजीशन में जब आप कोई शेयर्स नहीं बेचते और मार्केट बंद हो जाती है तो नेक्स्ट डे वो शेयर्स जो है आपके वो ओपन पोजीशन से कोलेटरल्स में आ जाते हैं। कोलेटरल्स में आने का मतलब ये होता है कि वो शेयर्स आपके एनआईसी पे रजिस्टर्ड हो गए आपके सीडीसी अकाउंट के अंदर। यहाँ कोलेटरल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस वक्त जो शेयर्स नजर आ रहे हैं उनमें से एक सबसे ऊपर वाला कोलगेट है, नीचे वाला जो है वो एंग्रो फर्टिलाइजर है, उससे नीचे वाला लकी सीमेंट है। अब यहाँ पे भी ये मेरे कोलेटरल्स में शेयर्स रखे हुए हैं जिसकी क्वांटिटी मेंशन हुई है और नीचे जो अमाउंट मेंशन हुई है अनसेटल के आगे, ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है। यानी मैंने जिस रेट पे बाय किए थे शेयर्स उससे ज्यादा आज मार्केट रेट है और उसके हिसाब से मेरा ये प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये अनसेटल है। अनसेटल से मुराद ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है। अनसेटल में क्या
इसके आगे जो भी अमाउंट आ रही होती है, चाहे वो रेड में हो लॉस की, चाहे वो ग्रीन में हो प्रॉफिट की, वो मैंने अभी बेचा नहीं है शेयर्स, अनसेटल अमाउंट है। तो ये सारे मेरे यहाँ पे अनसेटल है। इसी में नीचे आप जो ऑप्शन देख रहे हैं बाय सेल का, यहाँ से जाके भी मैं मजीद शेयर्स बाय कर सकता हूँ और इनको मैं सेल कर सकता हूँ मार्केट और लिमिट के ऑप्शन के साथ। इसके बराबर में एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है लिक्विडेट। जब मैं लिक्विडेट पे क्लिक करूंगा तो वो मुझसे ना पूछेगा कि आपको कितने शेयर्स बेचने हैं, ना ही आपसे कोई प्राइस पूछेगा। वो जितने भी शेयर्स आपके पास इस वक्त मौजूद हैं और जो भी इस वक्त मार्केट रेट चल रहा है उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर ये शेयर्स बिक जाएंगे जैसे ही मैं लिक्विडेट का बटन टैप करता हूँ। अब बॉटम पे एक ऑप्शन आता है लॉग्स का। लॉग्स के अंदर जैसे आप टैप करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें मेन चीजें जो आपको देखनी है यहाँ पे ट्रेड लॉग्स, एक्टिविटी लॉग्स और आउटस्टैंडिंग लॉग। ट्रेड लॉग में नीचे जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर जो है ये एग्जीक्यूट हो चुके हैं आपके। आपने जो भी बाय के ऑर्डर लगाए थे या जो भी सेल के ऑर्डर लगाए थे वो यहाँ पे शो होते हैं जो कि एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अगर आपने बाय और सेल के ऑर्डर्स लगाए हैं और वो यहाँ ट्रेड लॉग में नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी बाय का ऑर्डर आपने लगाया है या सेल का ऑर्डर लगाया है या तो वो क्यू के अंदर है या तो फिर वो किसी वजह से सही लगा नहीं है। सो आपने जो भी मार्केट में बाय और सेल का ऑर्डर लगाया हुआ है अगर वो एग्जीक्यूट हो गया है तो यहाँ पे ट्रेड लॉग में दिख रहा होगा। ये है आउटस्टैंडिंग लॉग, यानी आप बाय और सेल के लिए जो भी लिमिट्स लगाते हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। ये वो ऑर्डर्स हैं जो कि आपने लिमिट लगाए हैं बाय सेल के, लेकिन ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। यानी आपने जो खरीदने के लिए लिमिट लगाई है वो शेयर्स आपको अभी मिले नहीं है, या फिर आपने बेचने के लिए जो शेयर्स की लिमिट लगाई है वो शेयर्स अभी बिके नहीं है, तो वो यहाँ पे आपके आउटस्टैंडिंग लॉग में आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग लॉग में अगर वो यहाँ से गायब हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रेड लॉग में आ गए। लेकिन अगर कोई आपका ऑर्डर आउटस्टैंडिंग लॉग में भी नहीं है और ट्रेड लॉग में भी नहीं है, इसका मतलब है वो ऑर्डर आपका लगा ही नहीं है किसी भी रीजन की वजह से। और आउटस्टैंडिंग लॉग में आप जो भी लिमिट्स लगाते हैं बाय सेल की, इसको आप जितनी दफा चाहे कैंसिल कर सकते हैं और जितनी दफा चाहे दोबारा लगा सकते हैं। इसके ना कोई चार्जेस होते हैं और ना कोई इसकी जो है वो पेनल्टी होती है। आप 10 दफा 100 दफा बाय और सेल की लिमिट्स लगाएं आप, और यही आउटस्टैंडिंग लॉग से आप कैंसिल भी कर सकते हैं उस लिमिट को। और जब मार्केट क्लोज हो जाती है या मार्केट का सेशन क्लोज हो जाता है तो ये लिमिट्स जो होती हैं ये खुद ब खुद हट जाती है सारी। इसके अलावा ये एक्टिविटी लॉग है। एक्टिविटी लॉग में वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं जो भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है, यानी आपने जो भी लिमिट लगाई है या मार्केट रेट पे कोई ऑर्डर किया है या लिमिट लगाई है या फिर लिमिट कैंसिल करी है या क्यू के अंदर है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी वो सारी एक्टिविटीज लॉग में आपको शो हो रही होती हैं। यहाँ एक्सपोजर में आप समरी में आएंगे तो यहाँ पे आपका नेटवर्थ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी शुरू में जो आपने 5000 इनिशियल डिपॉजिट किए थे वो यहाँ पे आपकी नेटवर्थ के सामने ऐड हो गए हैं। ये अमाउंट रिफंडेबल होता है। इस प्लेटफॉर्म के मजीद फीचर्स हैं जिसके अंदर एक डिपॉजिट और विड्रॉल का फीचर है। इसी एप्लीकेशन के अंदर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। डिपॉजिट करने का तरीका नहायत ही आसान है। जिस तरह से आपने इनिशियल डिपॉजिट किया था उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यहाँ पे आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, आप नीचे ऑनलाइन पे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आप अपना ट्रांजैक्शन स्लिप का स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर आपके अमाउंट वॉलेट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है रास्ट आईडी। अकाउंट खुलने के हफ्ते बाद आपकी यूनिक रास्ट आईडी जनरेट हो जाती है। उस रास्ट आईडी से भी आप डायरेक्ट अपने वॉलेट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। इसी तरह विड्रॉल करना भी बहुत ईजी है। इस ऑप्शन पे आके आपका जो भी अवेलेबल अमाउंट विड्रॉल के लिए अवेलेबल है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा और यहाँ पे आप उस अमाउंट को फेच करेंगे और फिर जितना आपको विड्रॉल कराना है वो अमाउंट लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। नीचे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिव्यू में चली जाएगी और कुछ ही मिनट के अंदर वो रिव्यू अप्रूव हो जाएगा और विड्रॉल आपको वापस आपके पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगी। अमाउंट विड्रॉल के लिए एक पॉलिसी यूज होती है T+2 सेटलमेंट की, यानी ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज। यानी आपने जो भी शेयर सेल किए हैं उसके 2 दिन बाद आप उसको उस अमाउंट को विड्रॉ करा सकते हैं। यानी अगर आपने मंडे को शेयर सेल किए हैं तो आप बुध को उसकी अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं। अगर आपने बुध को सेल किए हैं शेयर तो फ्राइडे को अमाउंट उसकी विड्रॉ हो सकती है, और अगर फ्राइडे को सेल किए हैं तो ट्यूसडे को उसकी अमाउंट विड्रॉ हो सकती है। इसकी वजह ये भी होती है कि जब आप कोई शेयर सेल करते हैं तो वो नेक्स्ट डे सीडीसी से, यानी आपकी एनआईसी पे जो रजिस्टर्ड हुए होते हैं शेयर्स, तो वहां से भी वो सीडीसी से रिमूव होते हैं। तो जब तक ये T+2 की सेटलमेंट होती है उसके बाद ही आप अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शंस में आता है रिपोर्ट का, जिसमें आप डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसमें सीजीटी रिपोर्ट, लेजर, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, इसके अलावा आपका डिपॉजिट और विड्रॉल की रिपोर्ट, नेटवर्थ वैल्यू, इन्वेंट्री वैल्यू, तमाम रिपोर्ट्स आप यहाँ पे अपने अकाउंट से रिलेटेड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बराबर में रिपोर्ट्स का ऑप्शन भी है जिसमें आप डेट्स की और मंथ की रेंज के हिसाब से अपना पूरा स्टेटमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें जो भी आपने डेबिट किया है, जो भी क्रेडिट किया है, वो सारा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा और हर चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन हो रही होगी। कोई हिडन कोई चीज़ नहीं होगी। जो भी आप शेयर्स लेते हैं, जो भी डिडक्शन होता है टैक्स का या किसी भी चार्जेस का, वो सब यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्केट स्क्रीन का। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप तमाम इंडेक्स की कैटेगरीज को देख सकते हैं, जिसमें KC 100 इंडेक्स से लेके और ये TSX डिविडेंड 20 तक इंडेक्स है जिसमें टॉप 20 डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं। इसके अलावा ये सारा सेक्टर वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस सेक्टर्स पे आप जाएंगे उसमें जितनी कंपनीज है वो सारी ओपन हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे सीमेंट है, यहाँ पे केमिकल है, यहाँ पे ऑयल एंड गैस है, हर किस्म की यहाँ पे कंपनी आपको, बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल बैंक, सब कंपनीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। आप जो भी जिस सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ से वो सेक्टर चूज करेंगे तो उसकी सारी कंपनीज आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे फिर हमारा एक ऑप्शन एनालिटिकल का होता है जिसमें आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी शेयर का। ये हमारे पोर्टल खुल जाता है जिसमें आप तमाम ट्रेंड को देख सकते हैं, जिसमें मार्केट का ओवरव्यू आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अनाउंसमेंट, फाइनेंशियल रिजल्ट, बोर्ड मीटिंग्स इसके बारे में देख सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेक्निकल चार्टिंग में देख सकते हैं। जिनको ट्रेडिंग करनी है और जिनको टेक्निकल के हिसाब से शेयर्स को देखना है वो यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कंपनीज का बड़ी ईजिली यहाँ पे, जिसमें आपको ट्रेडिंग में बहुत आसानी होती है। तो ये हमारा एक पूरा पोर्टल है जिससे आप हर तरह से जो है आपको हेल्प होती है इस एप्लीकेशन में